नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पेपर में मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में ट्रेड साइकिल्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक उतार चढ़ाव आते हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये सारी आर्थिक क्रियाओं में जो उच्चावचन आते हैं, तेजी मंदी जिसको अपन बात करते हैं, या चेंजेस आते हैं, उनको अपन ट्रेड साइकिल्स के रूप में जानते हैं। जिसमें हमने कहा नियमित रूप से, चाहे विकसित देश हो, विकासशील देश हो, पूंजीवादी देश हो या बिल्कुल ही अविकसित देश हो, सभी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास की प्रक्रिया में ये फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो उस रेफरेंस में हम लोग आज हमने विशेषताएं डिस्कस की थी। आज हम बात कर रहे हैं फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल्स, यानी इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हो सकते हैं। जब हम इनके विभिन्न चरणों की बात करते हैं, लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं ट्रेड साइकिल्स के, तो हम यहाँ पर एक ग्राफ देखते हैं जिसमें हमको नज़र आता है अप्स एंड डाउन्स, और एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, वो है फुल एम्प्लॉयमेंट की। फुल एम्प्लॉयमेंट हर अर्थव्यवस्था का, हर सरकार का एक आदर्श स्थिति को बताता है। फुल एम्प्लॉयमेंट को हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो जब उत्पादन के विभिन्न साधन, भूमि, पूंजी, श्रम, उनको यदि प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित मजदूरी दरों पर रोजगार मिलता है, तो उस अवस्था को हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। हर सरकार का, हर अर्थव्यवस्था का एक आदर्श स्थिति होती है कि उत्पादन के साधनों को जो प्रचलित कीमतें होती है उस पर रोजगार मिले, तो ये काल्पनिक अवस्था है, आदर्श अवस्था है। इसके चारों तरफ हम देख रहे हैं जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, कितनी तरह के रिकवरी का, इन्फ्लेशन, पीक, रिसेशन, ट्राफ आना, बिल्कुल लोअर, हम बिल्कुल बॉटम पे पहुंच जाते हैं, मंदी की स्थिति, फिर वापस एक रिवाइवल का पीरियड आता है, इसको रिकवरी कहते हैं, इन्फ्लेशन होता है, पीक होता है, डिप्रेशन आता है, रिसेशन आता है, ट्राफ पे पहुंच जाते हैं। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं सबसे पहली सिचुएशन अपन जैसे यहाँ से देखते हैं कि ये डिप्रेशन कैसे आने लगता है। ऊपर से नीचे की तरफ जो क्रियाएं वो उनका झुकाव होता है। तो डिप्रेशन क्या स्थिति है? डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम कहते हैं कि जो उपभोग है, जो कंजम्पशन है, वो इनएक्टिव हो जाता है। बिल्कुल न्यूनतम अवस्था में हम जब आने लगते हैं, इनएक्टिव बिजनेस एक्टिविटीज हो जाती है, या जो हमारे उत्पत्ति के साधन है, श्रमिक है, वो बेकार हो जाते हैं, उपभोग के लिए वस्तुओं की मांग ही नहीं होती है। तो एक ऐसी अवस्था जो आती है जिसमें कि अर्थ बिल्कुल डाउनवर्ड हम जाते हैं, और परिणाम क्या होता है? जब मांग कम होती है तो कंजम्पशन की भी मांग कम होने से उत्पादनकर्ता के पास कोई अट्रैक्शन ही नहीं रहता कि वो उत्पादन करे, और फलस्वरूप जो लैंड, लेबर एंड कैपिटल है वो बेरोजगार होने लगता है। तो मंदी की अवस्था में सारी स्थितियां इतनी डाउन हो जाती है, वितरण की अव्यवस्था हो जाती है, और उत्पादन के साधनों को रोजगार ही नहीं मिलता, और धीरे धीरे ऐसे व्याप्त हो जाती है कि सभी आर्थिक स्थिति डावाडोल होने लग जाती है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि उत्पादन की मात्रा में कमी हो जाती है, विनियोग, इन्वेस्टमेंट और उत्पादन कम होने लगता है, श्रमिकों की मजदूरी, लाभों में कमी हो जाती है, कैपिटल पे इंटरेस्ट की रेट कम होती चली जाती है। तो ऐसी जो सिचुएशन आती है, यानी डाउनवर्ड की जो सिचुएशन आने लगती है, जिसको हम आगे जाके वो रिसेशन में बदल जाता है, तो वो डिप्रेशन कहलाता है। यहाँ से अर्थव्यवस्था की जो विकास की अवस्था धीरे धीरे स्लो डाउन होती है, इसको अपन डिप्रेशन कहते हैं, और लास्ट में वो नीचे नीचे आता हुआ बॉटम चला जाता है। इस बॉटम पे आ गया, यानी कि बहुत अति मंदी की अवस्था आ जाती है, इसको अपन कहते हैं डिप्रेशन या फिर मंदी। दूसरी जब मंदी की अपन बात कहते हैं तो कुछ ऐसी स्थिति आती है, उसको अपन कहते हैं रिकवरी। रिकवरी में क्या होता है कि कुछ समय बाद अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिक कुछ ऐसे फोर्सेस काम करने लगते हैं कि उपभोक्ता वस्तुएं जो है, और जब धीरे धीरे उपभोक्ता के पास बेरोजगारी फैलने के कारण मांगी पैसा ही नहीं होता, तो मांग कम होती है, और मांग कम होने के कारण क्या होता है? धीरे धीरे वस्तुओं की पूर्ति भी कम होने लग जाती है, क्योंकि उत्पादनकर्ता उत्पादन ही नहीं करता। तो जब उस अवस्था में एक ऐसा प्रोसेस शुरू होता है, एक प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे अपन रिकवरी कहते हैं, पुनरुत्थान कहते हैं। यानी जब सप्लाई में कमी आ गई, सप्लाई में कमी आने के बाद वापस क्या होता है कि कंजम्पशन की तुलना में जब सप्लाई कम हो जाती है, तो धीरे धीरे इंक्रीज इन प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगता है। जब एम्प्लॉयमेंट मिलने की अवस्था आती है तो धीरे धीरे उनको क्या होता है? इनकम का लेवल बढ़ने लगता है, और इनकम का लेवल बढ़ने लगता है तो डिमांड बढ़ने लगती है, और डिमांड बढ़ने के कारण जब एक प्रोड्यूसर या एक व्यक्ति बैंक लोन
मांगने लगता है तो ऋणों की मात्रा बढ़ जाती है, और जब लोन्स बढ़ते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते हैं, और अर्थव्यवस्था में एक ऐसा सुधार नज़र आने लगता है। और वो सुधार नज़र आकर के जब इसको साधनों को रोजगार मिल जाए, फिर उसके बाद भी डिमांड बढ़ने लगती है, तो क्या होता है, इन्फ्लेशन की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। इन्फ्लेशन में क्या है कि जब जो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब लैंड, लेबर और कैपिटल को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, उसके बाद इन्फ्लेशनरी फोर्सेस काम करती है, जो कहाँ ले जाती है, हमें बूम की तरफ ले जाती है, ऊपर की तरफ ले जाती है, जहाँ वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में, सप्लाई की तुलना में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। परिणाम क्या होता है, प्राइस हाइक नज़र आता है, और जब प्राइस हाइक का नज़र आता है तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट्स का जो मार्जिन है वो बढ़ने लगता है। प्रॉफिट्स का मार्जिन बढ़ने के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती चली जाती है, तो ये इन्फ्लेशन कहलाता है। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता है तो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन, एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगती है, उपभोक्ताओं को बहुत हाई कीमतों पे वस्तुएं मिलने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में अपन कहते हैं बूम आ गया। कई स्थितियों में पॉजिटिव नज़र आता है, उस बूम को हम कहते हैं कीमतें बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ने से वस्तुओं को या उत्पादन के साधनों को रोजगार मिलता है। तो जब टॉप पे पहुंच जाते हैं कीमतें तो वो कहलाता है पीक सीजन। वो पीक सीजन आ जाता है जब इतनी अति हो जाती है, ऑटोमेटिकली एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर एक अर्थव्यवस्था में गिरावट नज़र आने लगती है, और वो गिरावट क्या कहलाती है, रिसेशन। रिसेशन धीरे 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 मांग, क्योंकि जब लोगों के पास इनकम कम है और वस्तु की कीमतें ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर अपनी मांग को कम करने की कोशिश करता है, और मांग को कम करने के बाद फिर क्या होता है, अर्थव्यवस्था में एक रिसेशन की स्थिति यानी डाउनवर्ड स्थिति शुरू होने लगती है, जो रिसेशन आगे जाकर के डिप्रेशन में बदल जाता है। तो एक साइक्लिक फ्लक्चुएशंस अपने को नज़र आ रहे हैं कि ये पहले जो डिप्रेशन है वो डिप्रेशन हमको रिकवरी की तरफ, ये जो डिप्रेशन था ये रिकवरी की तरफ ले जाता है, फिर उत्पादन के साधनों को रोजगार मिलता है और इन्फ्लेशन की तरफ जाते हैं, और इन्फ्लेशन जब पीक पे पहुंच जाता है तो हम कहाँ जाते हैं, वापस रिसेशन की तरफ आते हैं, मंदी की तरफ आते हैं, जो डिप्रेशन में बदल जाता है। तो ये एक साइकिल है जो किसी अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से होता है, और किसी अर्थव्यवस्था में वो धीमे 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 पेनिट्रेट करता है। पर फिर भी हम ये बात करते हैं कि एक कंट्री में यदि रिसेशन शुरू होता है तो वो एक इन्फेक्शन की जरिए से, या जिसका एक संक्रमण हो जाता है, धीरे धीरे विश्व के अन्य देशों की तरफ भी वो उसका ट्रांसमिशन होने लगता है या उसका फैलाव होने लगता है। तो ये जो साइक्लिक चेंजेस हैं, इन साइक्लिक चेंजेस की ये स्टेजेस हैं, और अपन इनको कहते हैं फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल्स। हम इनको स्लो डाउन कर सकते हैं पर हमको रोक नहीं सकते। दे हैव टू बी देयर, दे हैव टू हैपन, यानी वो घटित होंगे ही होंगे, हम उनको रोक नहीं सकते। कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, पर रोक नहीं सकते। ये सारी अवस्थाएं और हर तरह की अर्थव्यवस्था में हमको देखने को मिलती है विश्व के सभी देशों में। तो दीज आर द फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल।